अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें ज़ाहिर अदालती मामलात से ही हैं, क्योंकि बहुत से अहम केसेस की आज हियरिंग थी, फैसले थे और बहुत सी अहम खबरें एक्सपेक्टेड थी। तो ये सब खबरें आज अदालतों से ही वाबस्ता हैं। शुरू हो जाते हैं जी एक एक करके। इद्दत केस का फैसला जो कि आना था नहीं आ सका। क्या सारा कुछ हुआ इसमें, ड्रामा तमाशा, सब आपके सामने अभी रखते हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का एक अहम फैसला अलबत्ता आ चुका है। पीटीआई के हक में आया, खुशाइंद फैसला है, लेकिन मुझे फिर से एक खदशा है कि इस फैसले को भी लटकाया जाएगा। किस तरह, उस पर बात करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से पीटीआई के 100 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। पीटीआई के लिए ये एक अच्छी खबर, लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। लड़ाई जारी है सिस्टम के साथ, और सिस्टम पूरी तरह अपनी जो सारी, अब गाली तो नहीं देना चाहती मैं, लेकिन जो घटियापन है उसको शो करने के ऊपर तुला हुआ है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक और अहम खबर, लापता शायर अहमद फरहाद का पता मिल गया है और कहाँ से वो बाजियाब हुए। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान रियाज भाई के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है, और ये भी खुशाइंद है, लेकिन अपने आप में एक नोहा भी है कि यानी किसी को हज पर जाने के लिए भी अब इस तरह जजों से इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा। यानी पहले मुल्क के, मैं जजेस की बात नहीं करी, लेकिन मुल्क में जो इबलीस मौजूद हैं, पहले उनसे इजाज़त लें कि जी आप हज पे जा सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल जी, अब इस पर ज़रा बात करते हैं। तमाम केसेस के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इद्दत केस की बात हो जाए। इद्दत केस जो है बिल्कुल मेरी तवक्को और ख़दशे के ऐन मुताबिक, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, मैंने उसमें आपको पहले से बता दिया था कि मुझे ख़दशा है कि इस केस का फ़ैसला रुकावट की नज़र हो जाएगा और लाजमी तौर पर कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि ताख़ीरी हरबा आजमाया जाए, और बिल्कुल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। आज पीटीआई के लोग बड़े हशाश बशाश खुश, बड़ी तादाद में सेशन कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि जी इद्दत केस का फैसला आ जाएगा। कभी इम्कान था कि ये केस का फैसला जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हक में आ जाएगा, लेकिन इससे पेशतर कि फैसला सुनाया जाता, वहाँ पर कुछ और ही आ गया। और क्या आ गया? एक तमाशा आ गया, एक ड्रामेबाजी आ गई, एक पूरा मदारीपन आ गया, और बिल्कुल इस पूरे मामले को यकसर एक नए मंजरनामे से पलट कर रख दिया गया। हुआ ये कि जी एन फैसले सुनाने से पहले जज साहब ने चूँकि एक शिक रख दी थी कि जनाब मौका दिया जाएगा खावर मानिका के वकील को, तो जज साहब को बताया गया कि जी वो बस मुख्तलिफ केसेस में मसरूफ़ हैं और अभी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा डिले कर दें। और जज साहब, आपको पता है, हमेशा ही पूरे केस में ही बार बार उनकी खातिर समातों में वक्फे, समातों को डिले और समातों को मुलतवी करते ही रहे हैं। तो ये सहूलत उन्होंने आज भी उन्हें फ्राहम कर दी। हालांकि जब एक दफ़ा आम तौर पर केस का फैसला महफूज कर लिया जाए तो वो सिर्फ सुनाया जाता है, उसके बाद उसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट्स देने की गुंजाइश नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने ना सिर्फ गुंजाइश रखी थी, और इस वक्त ही जब ये गुंजाइश रखी थी, मुझे उसी दिन शक था कि इसमें कोई गड़बड़ है। और फिर यही हुआ कि रिजवान अब्बासी साहब आए हैं और उन्होंने आके अभी बात शुरू की है, लेकिन वहाँ पर खावर मानिका साहब नमूदार हुए, और फिर उन्होंने जो वहाँ पर पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया, मतलब उन्होंने अजीब तरीके से पूरे जो कमरा अदालत का माहौल है उसको बदल दिया। बदतमीज़ी की उन्होंने इंतहा कर दी, गालम गलोच शुरू कर दी, रोना पीटना डाल दिया। मतलब उन्होंने अपने बस कपड़े नहीं, मेरा ख्याल है, फाड़े। बाकी उस बंदे ने हर हद तक अदाकारी करके पूरा एक परफॉर्मेंस दी, और जनाब रोना पिटना, गालम गलोच, हद से ज़्यादा गिरी हुई गुफ्तगू, इल्ज़ामात इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर, और पता नहीं वो शख्स क्या क्या बोलता रहा। और फिर इस सब का मकसद बड़ा वाज़ेह था कि कमरा अदालत में वो ये सब गालम गलोच करेगा, तज़हीक आमेज़ बदतहज़ीबी की जो ज़बान है वो इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि एकदम वहाँ पर जो लोग इमरान खान के चाहने वाले बैठे हैं वो मुश्तिल होंगे, वो मारपीट करेंगे, वो कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और फिर समात को ख़त्म कर दिया जाएगा बग़ैर फ़ैसला सुनाए। तो ये इस बात का प्लान बनाया गया था। लेकिन हुआ ये कि उनकी अज़ हद बदतमीज़ी के बावजूद भी, हद से गुजरी हुई बदतमीज़ी के बावजूद भी, इनके वकला ने फिर भी
इस चाल को भांपते हुए इसमें ना आने का फ़ैसला किया और वो खामोशी से बर्दाश्त करते रहे, बस जज साहब को कहते रहे कि इन्हें रोकें, लेकिन ख़ुद से उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया इस बात के ऊपर कि कहीं कमरा अदालत में लड़ाई झगड़ा शुरू ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था वो केस जीते हुए हैं, तो ऐन मौके के ऊपर ऐसी लड़ाई झगड़े से उल्टा नुकसान तो उनको खुद को ही होगा। तो ख़ावर मानिका साहब की ये पूरी जो अदाकारी थी, इसका मकसद तो भांप लिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जज साहब बार बार ख़ावर मानिका साहब को कहते हैं कि जी आप वकील के थ्रू बात करें। वो कहते हैं नहीं जी, वकील मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकता, ये वो, मैं आप पे अदम एतमाद करता हूँ, ये वो। उन्होंने कहा भाई अदम एतमाद आपने पहले भी किया था, लेकिन मैंने आपकी दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद कर दी थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो भी फ़ैसला देंगे वो मुतनाज़ होगा, मैं नहीं मानूंगा। शोर शराबा हंगामा आराई की, जिसके बाद जज साहब अदालत से उठकर चले गए। जब जज साहब अदालत से उठकर चले गए तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि जज साहब जो है वो अब कोई फ़ैसला फ़िलहाल नहीं सुनाने लगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद अदालती अमले ने बताया कि जनाब जज साहब ने फ़ैसला सुनाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर लिख रहे हैं और उन्होंने ये जो सारा केस है किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी है। ये आज हुआ जी इद्दत केस में। अब यानी इससे बड़ा इंसाफ का कत्ल नहीं हो सकता। पहले तो इसमें ये एक बहुत बड़ा सुकम है कि इस स्टेज के ऊपर आप कभी भी फ़ैसला जब हो चुका हो, महफूज हो चुका हो, तो केस को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल नहीं करते। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप बीच में किसी वक्त भी, जब पहले भी ख़ावर मानिका ने अदम एतमाद किया था, आप उस वक्त भी ये कर सकते थे, लेकिन सारा टाइम पहले लगाया गया, एक दफ़ा पूरा टाइम लगाकर इस केस को सुना गया है, और उसके बाद ये सारी जो एपिसोड थी इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया, ये कह के कि जी अब आप दूसरी अदालत में केस भिजवा दें और वो नए सिरे से सारे केस की समाअत करे, जज जो भी हो। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इससे ज़्यादा इंसाफ का कत्ल और क्या हो सकता है। और फिर दूसरा, उससे पहले भी उसमें ख़ुद भी लिख रहे हैं कि जी ये सारे केस के ट्रायल के दौरान ये लोग आते ही नहीं रहे, इन्होंने कोई ताउन नहीं किया, कभी आके टाइम से दलाइल नहीं दिए, हमेशा भागते रहे हैं पूरे केस की समाअत के दौरान, और आखिर में जज साहब फिर आपने क्या किया, आप भी भाग गए। तो ये आज सबसे बुरी तरीन एपिसोड थी, और बहुत से लोग बड़ा रोते हैं, हमेशा मुमासलत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जी शरीफ फैमिली के साथ भी ये हुआ था, नवाज़ शरीफ के साथ भी ये हुआ था। आप मुझे बता दीजिए कि कब नवाज़ शरीफ के साथ ऐसा हुआ हो कि उनके वकील भाग गए हों, अदालतों से जज भाग गए हों, या उनकी एक के बाद दूसरे केसेस में गिरफ्तारियाँ हो रही हों, इधर से वो निकलते हों और इधर से उन्हें पकड़ लिया जाता हो। ऐसा कब हुआ? इतनी देर इनके ट्रायल चले हैं, पूरे मौके मिले हैं इन्हें, और इनके ट्रायल के जो सहाफ़ी कवर करते रहे हैं सारी समातों को, वो खुद कहते हैं कि इनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था, और उसके बावजूद भी अदालतों ने सब्र व तहम्मुल से इतना अरसा टाइम देने के बाद इनको सज़ाएँ सुनाई थी, और वो सज़ाएँ फिर कैसे मिनटों में ख़त्म हुई वो भी आपने देखा। वो इस तरह नहीं ख़त्म हुई कि जी ये सबूत आ गए लिहाजा मेरिट पे फ़ैसले हो गए, नहीं। सज़ाएँ इसलिए ख़त्म हो गई कि नैब पीछे हट गया, सज़ाएँ इसलिए ख़त्म हो गई कि जनाब आपने लॉज बदल दिए, तो चलो जी सज़ाएँ ख़त्म हो गई। ये तरीका था इनकी सज़ाओं ख़त्म होने का। ये नहीं था कि इन्होंने कोई अपने हक़ में ऐसे शवाहिद पेश कर दिए थे, कोई रसीदें ले आए थे तमाम चीज़ों की, मनी ट्रेल ले आए थे कि जिससे इनके केस जो थे वो विंडिकेट होते, नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, तमाशा बना दिया गया पूरे सिस्टम का। इंसाफ और कानून को एक गाली बना कर रख दिया गया इस माशरे में, जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर निज़ाम इंसाफ जो है वो बिहेव कर रहा है। कुछ जजेस हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जजेस जो हैं वो बेबस हो जाते हैं सिस्टम के आगे। तो ये हमें आज सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही क्लियरली। बहरहाल मायूसी तो हुई है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या करते हैं इस जो दरख्वास्त के साथ। वैसे तो उनसे ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं। अब जनाब अगले फैसले की तरफ आते हैं। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला सुनाया है। ये मामला था जनाब के जो ट्राइब्यूनल्स के जजेस के नाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को भेजे थे, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो उन्हीं जजेस को अपॉइंट करे। ये दरख्वास्त की गई थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और एक और इनके साथ दरख्वास्त गुजार थे उमर साहब, उनकी तरफ से। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इसके ऊपर एक महफूज फ़ैसला सुनाया है, और शुक्र है कि ये फ़ैसला महफूज ही रहा है। और उन्होंने कहा है कि जी इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की ही जो अथॉरिटी है वही हतमी अथॉरिटी हुआ करती है। तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए नामों को ही नोटिफाई करे, और इसके साथ साथ कौन सा हल्का कौन सा जज सुनेगा उसका केस, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता, ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही तय करेंगे। तो अब ये क्लैरिटी से फैसला आ चुका है
लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब का ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और फरीक की तरफ से चैलेंज हो जाएगा और उसमें जाके चैलेंज ये किया जाएगा कि जनाब अब तो ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अब तो रिटायर्ड जजेस भी ऐड अप होंगे, तो लिहाजा ये फ़ैसला जो है अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, पुराने हिसाब से आया था, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है इसके अंदर भी अभी ये इम्प्लीमेंट फौरी नहीं होगा, इसमें लाजमी ये गंद करेंगे क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि जो लाहौर के और पंजाब के हल्के हैं और इस्लामाबाद के हल्के हैं उनमें वापसी की कोई सूरत हाल ना बने। वैसे आज एक और सीट जो है वो चली गई है PMLN के हाथ से और अली गौहर बलोच साहब जिनको रीकाउंटिंग में जितवाया गया था उनकी सीट पे रीकाउंटिंग का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, तो एक और नशिस्त जो है वो PMLN के हाथ से चली गई है। ये हो गया जनाब। अब आ जाते हैं अगले केस पर। इमरान रियाज भाई को जी हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है। बिला वजह मुस्तकिल तौर पर उनका नाम कभी स्टॉप लिस्ट में और कभी ECL में डाला होता था और कोई पता नहीं है वजह क्या है, किस वजह से उनका नाम ECL पे है। ये इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हर जगह पर उन्हें जाकर कभी वो तिब्बी वजूहात की बिना पर भी 1-2 दफ़ा जाना चाहते थे, फिर भी उन्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। तो अब जब उनकी फ़ैमिली सारी हज पे जा रही थी तो तब भी उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहरहाल उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में उनका फ़ैसला था और उन्होंने उनके हक़ में किया। इस मौके के ऊपर बड़ी एक जज्बाती सी गुफ्तगू थी इमरान भाई की। उन्होंने अहमद फरहाद केस के फ़ैसले के वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने जस्टिस साहब से बात की कि काश जब मैं लापता था मेरा केस भी आपकी अदालत में आता तो मैं भी इतनी देर लापता न रहता। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जो शख्स 5, 5.5, 6 महीने लापता रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर ये मुनसिफ होता तो शायद मैं जल्दी बाजियाब हो जाता, शायद मुझे इतना लंबा इम्तिहान ना काटना पड़ता, शायद मुझे इतनी अजियत ना बर्दाश्त करनी पड़ती। ये कितना बड़ा एक जुमला है इमरान भाई का। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस जुमले को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि आप और आपकी फ़ैमिली किस तकलीफ़ से गुजरे हैं और उन्होंने उनके लिए दुआ भी की। तो इमरान रियाज भाई के लिए बहरहाल ये अच्छी खबर, उनको जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन साथ ही अब इस केस के ऊपर बात कर लेते हैं। लापता अहमद फरहाद साहब का केस आज ही ये बड़ा अहम केस था। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात ये कि इसकी लाइव टेलीकास्ट होनी थी जो कि नहीं हुई। और अगर आप मेरा कुछ दिन पहले का वीलॉग देखें जिस दिन ये हुक्मनामा आया था, मैंने तभी कहा था कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि इसकी लाइव टेलीकास्ट होगी और ऐसा ही हुआ। आज बताया गया कि जी टेक्निकल रीज़न के ऊपर इसकी कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी, तो लिहाजा नहीं हुई। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज मुख्तलिफ एजेंसीज़ के सेक्टर कमांडर्स को अदालत ने तलब कर रखा था और उनसे सवाल जवाब होने थे। पूछा जाना था कि भाई आप क्या किधर। इसके ऊपर जो है अब सूरत हाल ये बनी है कि आज कोई भी पेश नहीं हुआ और कोई कमांडर यहाँ पर मौजूद नहीं थे एजेंसियों के। अलबत्ता आज अटॉर्नी जनरल ने आके ये बताया कि जनाब अहमद फरहाद का पता चल गया है और वो कश्मीर की पुलिस के पास हैं और उनको बाजियाब कर लिया गया है, तो अब इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो अहमद फरहाद के मिलने के ऊपर तो सबके लिए बाइस इत्मीनान बात थी कि चलिए कम से कम लापता शख्स लापता नहीं रहा, उसका स्टेटस तो मालूम हुआ है। और दूसरा सब इस बात पे भी मुतमईन थे कि चलिए इससे ये भी पता चला कि वो खैरियत से हैं। लेकिन जज साहब ने ये किया है कि फ़िलहाल इस केस को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा है कि पहले आप जुमे तक उन्हें यहाँ पर पेश करें और उसके बाद जो है इस केस के ऊपर देखेंगे। हालांकि हुकूमत की ख्वाहिश यही थी, कोशिश यही थी कि अब इस केस से जान छुड़ा ली जाए। बेसिकली अहमद फरहाद को इस तरह से छोड़ने का मतलब भी अब यही था कि जब बात बिल्कुल गले पर आ गई कि जी अब सबको पेश करेंगे, सवाल जवाब होंगे, ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो इसलिए इस केस को ख़त्म करने के लिए अहमद फरहाद की रिहाई मुमकिन हुई है जब दबाव पड़ा है अदालत से। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद इतना काफ़ी नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि जी ठीक है जी कोई वापस आ गया खैर खैरियत से, हम इसी के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं कि चलो शुक्र है जी, वो कहते हैं ना जान बजी 100 लाखों पाए, तो हम ये वाला एक अडॉप्ट कर लेते हैं बिहेवियर के चलो जी शुक्र है हम तो बच तो गए, ठीक हो गया ठीक हो गया। लेकिन असल सवाल यही है कि इस बात को क्यों नहीं डिग आउट किया जाए कि भाई वो थे कहाँ इतनी देर और उन्हें क्यों किसी ने अपने पास रखा, अगर रखा तो इसके ऊपर जवाब कौन देगा। अब तो चलिए अदालत का डंडा था तो रिहा कर दिया, अगर ये डंडा पीछे ना होता तो क्या रिहा ना किया जाता, क्या बनता उस शख्स का। तो जब तक हम इस बात तक नहीं पहुंचेंगे कि भाई वो हुआ ही क्यों लापता, उस वक्त तक ये लापता होने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जब ज़्यादा अगर प्रेशर आया तो चलो भी छोड़ देंगे, बात ख़त्म, और अगर ना आया तो पकड़े रखो और अपने वही
जो तरीके आपके इस्तेमाल करते रहो, ये ढंग तो चलता रहेगा। फिर आज इसके ऊपर जो आपको मैं FIR सुनाऊँ ना, आपकी हंसी छूट जाएगी, जो इन्होंने बनाई है अहमद फराद के ऊपर कि पुलिस की हिरासत में क्यों है। उसकी खबर की जो कहानी है वो ज़रा सुने आप। मतलब कोई दूसरी जमात का बच्चा इससे अच्छी कहानी बना ले। कहानी ये बनाई है कि जनाब जी आज सुबह 7 बजे का टाइम था और कोहाला पुल के करीब से एक कैरी डब्बा गुजर रहा था। चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों ने उसे रोका, पूछगछ की तो उसके अंदर जो शख्स था उसकी पहचान अहमद फराद के नाम से हुई और उसने रोकने के ऊपर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी की, बदतमीज़ी की, जिसके बाद कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करके उसको तहवील में ले लिया गया। यानी आज सुबह ही वो बंदा कोहाला पुल से जा रहा था, उससे पहले वो बंदा जो कि इतने दिनों से लापता है, तकरीबन 14 मई से वो इस्लामाबाद से लापता हुआ है और वो जाके कश्मीर में मिल रहा है। तो इतने दिन वो कहाँ था भाई बीच में? इसकी कोई पूछगछ नहीं है किसी से। अच्छी चीज़ ये है कि जस्टिस साहब ने इस केस को यहीं ख़त्म अभी तक नहीं किया। अभी उन्होंने कहा है कि उसको पेश करें और उससे पूछ के आएँ, बाजियाबी उसकी मुकम्मल तौर पर हो। और मेरा ख्याल है कि अहमद फराज जब आएंगे तो वो फिर उन्हें बताना चाहिए आगे कि वो 10 दिन कहाँ थे। 14 मई को जब वो लापता हुए हैं तो 10 से ज़्यादा ही दिन हो गए, अब तो 15 दिन बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो वो कहाँ थे इतने दिन, ताकि पता तो चले ना कि वो क्या कहते हैं, उनका वर्जन तो आए। यहाँ पर क्या होता है, जो बेचारा लापता होता है वो अपनी जान बख्शी होती है उसकी, वो कहता है चलो भाई, वो आके फिर बताता ही नहीं कुछ कि उसके साथ हुआ क्या, बीती क्या। तो ये सूरत हाल है। आखिर में जनाब आपको ये बता दें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 115 कारकुनान से ज़ायद 115 कारकुनान जो इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और इनमें ज़ाहिर आलिया हमज़ा भी शामिल हैं, इसमें सनम जावेद भी शामिल हैं। ये वो लोग बेचारे जो कि जज साहब की तैनाती नहीं हो रही थी, इस वजह से इनकी हेयरिंग्स नहीं हो रही थी ज़मानतों की, तो अब 3-4 दिन पहले चूँकि हो गई है तैनाती जज साहब की, तो उसके फ़ौरन बाद जो हेयरिंग हुई है तो उसमें अब इनको ये रिलीफ मिला है कि इनको अदालतों से ज़मानतें मिल गई हैं। लेकिन अभी इनकी रिहाई पूरी तरह हो भी नहीं पाई कि इनके शौहर जो हैं सनम जावेद के अतीक साहब, उन्होंने ये बताया है कि मूसा खेल की जो पुलिस है वो ऑलरेडी उनको अरेस्ट करने के लिए बाहर मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी अभी पहले ही इस मुकदमे के ऊपर भी कितनी लानतान हुई कि भाई वो एक बेचारी लाऊ वाली सी खातून, वो किधर पहले लाहौर में 6 जगह पे उस पर डाले हुए हैं कि जी उधर भी उसने तखरीबकारी की, उधर भी जलाओ घेराव किया, उधर भी उसने तोड़ फोड़ की, सब कुछ किया। फिर आपने उठा के मियाँ वाली में डाल दिया कि वो पलक झपकते मियाँ वाली भी पहुँच गई और उस चक्कर में उसको आपने 1-1.5 महीने से वहाँ सरगोदा की जेल में रखा हुआ है। और अब मूसा खेल की पुलिस जी बाहर पहुंची हुई है कि जी उसने वहाँ पे भी कोई तखरीबकारी की है। ये है हमारे निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरियाँ, जहाँ पर इतना यानी कुछ लोग खड़े ज़रूर हुए हैं जो कि उम्मीद की किरण भी हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना सिस्टम हमारा रॉटन है और कहाँ तक है। तो हम कहाँ कहाँ बैठ कर किस किस चीज़ को रोएं कि किधर से आप सर पीटते हैं कि यार इस तरह की चीज़ के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। अब वो ख़वातीन हैं, उनको आप छोड़ दें यार, उनकी जान ख़त्म करें मसले को। बार बार ये बात तो होती है, सब भाषण देने आ जाते हैं कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए, PTI को हुकूमत से करने चाहिए, फ़लाँ से करने चाहिए, यूँ करना चाहिए, लचक दिखानी चाहिए। और इधर आप देखिए कि उनके साथ आप कर क्या रहे हैं। मुसलसल आपने उनकी ख़वातीन तक को भी नहीं छोड़ा। अब यह जिद्दत केस भी अगर ख़त्म हो जाता, फ़ैसला सुना देते तो क्या बिगड़ जाता। बुशरा बीबी ही रिहा होती ना, वो तो कोई सियासी खातून नहीं है। वो बाहर आके भी उन्होंने सियासत करके कौन सा कोई इमरान खान को छुड़ा लेना था या कोई बड़ा हंगामा बर्पा कर देना था। खातून खाना है, वो अपने घर में जाके बेचारी खामोश होकर बैठ जाती, कम से कम जेल की कैद से आज़ाद हो जाती। इमरान खान तो अभी हैं ही कैद आपके पास, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे भी इतनी भी ग्रेस नहीं शो कर रहे कि झूठे मुकदमे में उसको भी अंदर रखा हुआ है और कई और ख़वातीन को भी। अगर ये 2 फैसले अगर आज हो जाते हैं, भाई आप ख़वातीन को छोड़ दें, बुशरा बीबी को छोड़ दें, जो मेरिट पे बनती हैं आप होने दें, तो कोई बातचीत का माहौल भी बने कि जी PTI को भी लगे, कोई उन्हें भी कहने वाला बने कि देखें भाई आपके साथ अब वो मेरिट पे बात कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी लचक का मुजाहरा करें। लेकिन नहीं, यहाँ पर उनके साथ आप इतनी ज़्यादती कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाषण भी उन्हीं को देते चले जा रहे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक और PTI ने अपनी दरख्वास्त दायर कर दी है और संगीन गद्दारी का जो केस बनाने की हुकूमत ने अप्रूवल दी है, पंजाब हुकूमत ने, उसके इस इक़दाम को चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में। सरदार लतीफ़ कोसा साहब की तवासुत से ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है।
तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो मामला है इसके ऊपर काफ़ी ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है कि जी कार्रवाई करके को गद्दारी की और ये वो, इसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाए। लेकिन इससे पहले ही ये इकदाम चैलेंज किया गया, जो कि मेरा ख्याल है एक होना ही था, ऑब्वियस था काफ़ी। तो देखते हैं इसके ऊपर अभी क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।